हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए पीजी एंट्रेंस के हवाले से एक और पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है वो है एमए एजुकेशन का 2020 पेपर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एजुकेशन का 17 का पेपर पहले ही डिस्कस किया है और उसके अलावा 2021 का पेपर भी मैंने डिस्कस किया है और ये 2020 का पेपर है। इसके बाद 22 का पेपर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए हैं एजुकेशन पेपर से रिलेटेड। ऑलमोस्ट 1000 एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के भी एंट्रेंस पेपर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पेपर्स डिस्कशन के नाम का एक लिस्ट है। आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आप ये सारे पेपर्स देख सकते हो। तो यहाँ पर जो पेपर है ये सीरीज़ बी का पेपर रहेगा। तो हम यहाँ पर जो आंसर की डिस्कस करेंगे ये ऑफिशियल आंसर की रहेगी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। यहाँ पर कौन सा टाइप्स है गाइडेंस की? इसका आंसर डी पार्ट है, क्योंकि वोकेशनल गाइडेंस भी आता है, पर्सनल गाइडेंस भी होता है और एजुकेशनल गाइडेंस भी होता है। ये सारे टाइप्स हैं गाइडेंस के। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, द आईक्यू ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रेंजेस फ्रॉम। जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है उनका आईक्यू किस रेंज में होता है? 70 से बिलो जिनका आईक्यू होता है वो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन में आते हैं। तो यहाँ पर 50 से लेकर 69 का जो ऑप्शन है यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, इफ़ ए चाइल्ड रीड्स लेटर डी एज बी, यानी इन शॉर्ट हम कहेंगे कि चिल्ड्रन जो है यहाँ पर रीडिंग की प्रॉब्लम है, वो डी को बी पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है उस डिफ़िकल्टी उस लर्निंग डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हम उस लर्निंग डिसऑर्डर को कहते हैं जहाँ पर बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद जो ये दूसरा ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, ये उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं जहाँ पर बच्चों को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कैलकुलेशन उनको नहीं आती है अच्छे से। उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया हम उस डिसऑर्डर को कहते हैं जहाँ पर बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, यानी वो सही से लिख नहीं पाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज पास इन द ईयर। कौन से ईयर में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया था? तो इसका आंसर 1995 है, यानी सी पार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ वर्ड फिलॉसफी इज फ्रॉम। फिलॉसफी जो वर्ड है इसका ऑरिजिन कहाँ से है? एक वर्ड से निकला है फिलॉसफी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ ट्रूथ। प्रॉब्लम ऑफ ट्रूथ से कौन सा ब्रांच है फिलॉसफी का जो इससे रिलेटेड है? इसका आंसर है यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का अगर हम माने देखेंगे, ये उस फिलॉसफी को हम कहते हैं जो कि नॉलेज से रिलेटेड होती है। नॉलेज भी हम ट्रूथ को ही कहेंगे, यानी जो ट्रूथ होता है वही नॉलेज, वही सही नॉलेज होती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका यही आंसर हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजी। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज़ सेड दैट फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो इसका आंसर है रॉस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th वाला क्वेश्चन, फिलॉसफी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एसेंस एंड रियलिटी इज कॉल्ड। कौन सा ब्रांच है फिलॉसफी का जो कि एसेंस और रियलिटी से बिलोंग करता है? वो है मेटाफिजिक्स, यानी बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है, ट्रूथ इज इटर्नल एंड परफेक्ट इज द थॉट ऑफ विच फिलॉसफी। यानी कौन सा फिलॉसफी का थॉट ये है कि ट्रूथ इज इटर्नल? सिंपल सा क्वेश्चन है कि आइडियलिज्म इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है, द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इज। क्या एम है? इसके 2 एम्स हैं, यानी सर्च ऑफ ट्रूथ भी इसका एम होता है और सेल्फ रियलाइजेशन भी, यानी इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी सी पार्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लेटो इन हिज बुक द रिपब्लिक। दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि द रिपब्लिक जो बुक है ये किसने लिखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह से पूछा गया है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो बुक है द रिपब्लिक हैज़ गिवन विच टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी उस बुक में किस तरह का टीचिंग मेथड दिया गया है। कि भी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि प्लेटो ने किस तरह की टीचिंग पर जोर दिया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव,
क्योंकि उसमें डायलैक्टिक मेथड भी है, लेक्चर मेथड भी है और सेल्फ एक्टिविटी मेथड भी आता है। उसके बाद जो 12th क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए मेथड ऑफ टीचिंग इज सपोर्टेड बाय विच फिलोसफिकल थॉट। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस फिलोसफिकल थॉट में कहा जाता है, तो प्रैग्मेटिज्म इसका आंसर हो जाएगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो बुक है इसका ऑथर कौन है, जॉन डिवे इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बुक्स और ऑथर्स पर भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप अच्छे से ध्यान यहाँ पर दीजिए। 14th क्वेश्चन है, टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। किस वर्क पर उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। गीतांजलि आप सबको पता होगा, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। 15th क्वेश्चन है, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर आप इस नाम से कंफ्यूज मत होना, आप सबको ये क्वेश्चन आता है लेकिन एग्जाम में आप इस यहाँ पर गलती करते हो। अगर आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हो तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एग्जाम के टाइम पर आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन को भी अच्छे से देखना है, गलती नहीं करनी है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन जो है, पयामे मशरक इज़ रिटन बाय। किसने लिखा है ये पयामे मशरक, आंसर है इसका सी पार्ट अल्लामा इकबाल। 17 क्वेश्चन, इन वैदिक एजुकेशन मेडिटेशन एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग इज आल्सो नोन एज। इसको हम क्या कहते हैं, निध्यासन, इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। 18th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ रिनोन्सिएशन फॉर द ब्राह्मण। तो उसको हम क्या कहते हैं, संन्यासा। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। उपसंपदा सेरेमनी वाज परफॉर्मड आफ्टर कंप्लीटिंग हाउ मनी ईयर्स। कितने साल तक की कंप्लीट एजुकेशन लेनी होती थी, उसके बाद एक सेरेमनी होती थी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं उपसंपदा। आपको बताना है कि कितने साल के ईयर की एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद ये होता था 12 ईयर्स। जब एक स्टूडेंट कंप्लीट एजुकेशन हासिल करता था उसके बाद उसको उपसंपदा सेरेमनी हुई थी। तो 20 क्वेश्चन, द एडमिशन सेरेमनी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द मुस्लिम एजुकेशन वाज नोन एज। उसको हम क्या कहते हैं, जब बॉयज़ और गर्ल्स एजुकेशन लेते थे, इसको हम कहते हैं बिस्मिल्लाह खानी बी और ज़र्फ़ शानी बी, यानी आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट बोथ ए एंड बी। 21 क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मैकॉले रोट हिज फेमस मिनट्स इन द ईयर। इसको हम कहते हैं लॉर्ड मैकॉले मिनट्स भी इन शॉर्ट में। तो किस ईयर में आया था वो, 1835 में वो आया था मैकॉले मिनट्स। 22 क्वेश्चन देखते हैं, वुड्स डिस्पैच इन 1854 रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़ एट द विच प्लेसेस। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक्चुअली में अगर हम देखेंगे तो उसने सिर्फ 2 का नाम नहीं दिया था, 3 यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई थी, जबकि वुड्स डिस्पैच ने कहा था कि हम मेजर सिटीज़ जो है इंडिया की वहाँ पर हम कॉलेजेस एस्टेब्लिश करेंगे, और उसके रिकमेंडेशन पर फिर 3 जगह पर फिर यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई थी। वो 3 जगह क्या थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, मैं यहाँ क्वेश्चन 2 ही के बारे में पूछता है तो ऑप्शन में भी 2 ही का नाम दिया होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे कलकत्ता है लेकिन बंगाल यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है बम्बई और पंजाब, ये भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। यहाँ पर है कलकत्ता और बम्बई, तो ये सही है। उन 3 में से 2 जगह ये सही है कि कलकत्ता और बम्बई, और मद्रास भी सही है लेकिन यहाँ पर पुणे गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, कलकत्ता और बम्बई। लेकिन आपको याद रखना है तीनों का नाम, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। उसके बाद जो 23rd क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882 इज़ आल्सो नोन एज। जो 1882 का इंडियन कमीशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हंटर कमीशन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन, इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882 कंसिस्टेड ऑफ हाउ मनी मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे उसमें, 22 मेंबर्स उसमें थे, यानी ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 25 क्वेश्चन, राधा कृष्णा कमेटी रिपोर्ट 1948 इज़ आल्सो नोन एज। क्या उसका दूसरा नाम है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट ऑफ सेकेंडरी कमीशन किस डेट पर सेटअप किया गया था, जिसको हम कहते हैं मुदलियार कमीशन भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। 27 क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 64 to 66 वाज अपॉइंटेड। किस
5 ईयर प्लान में ये अपॉइंट किया गया था 64 to 66 कमीशन। इसका दूसरा नाम है कोठारी कमीशन भी। तो इसका आंसर है यहाँ पर थर्ड 5 ईयर प्लान। उसके बाद जो 28 क्वेश्चन है, NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज पब्लिश्ड बाय, किसने इसको पब्लिश किया था? NCERT सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है पेपर वालों को। इन्होंने लिखा है एस्टिडेशन, एक्चुअली ये है एक्रेडिटेशन ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इज डन बाय, कौन उसको एक्रेडिटेशन करता है? तो आंसर है इसका NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म जो है। 30 क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी AB जिसकी हमने बात की है, NAAC वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब ये एस्टेब्लिश किया गया था? 1994 में। यही इसका यानी सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। रमसा एम्स एंड प्रोवाइडर्स यूनिवर्सल एजुकेशन इन द एज रेंज ऑफ, कौन से एज रेंज के बच्चे जो हैं जिनके लिए ये रमसा स्कीम लॉन्च की गई थी? 15 से लेकर 16 तक, यानी 9th एंड 10th जो बच्चे होते हैं। 32 क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज़, कितने साल तक की सेकेंडरी एजुकेशन होती है? 4 साल की, यानी जिसमें 9th 10th 11th और 12th के बच्चे आते हैं। उसके बाद जो हम बात करेंगे 33 क्वेश्चन की, द टारगेट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाज सेट अंडर विच स्कीम ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन किस स्कीम के तहत था? SSA। बात करेंगे 34 क्वेश्चन की, रमसा वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2019 में, यानी डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन वाज पास्ड ऑन, किस डेट पर ये पास किया गया था ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन? यहाँ पर अगर आप देखेंगे सारे यहाँ पर डेट दिए गए हैं 1948, लेकिन यहाँ पर जो है जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है वो है कि मंथ कौन सा था। डेट भी आप देखिए सेम, 10 यहाँ पर सब में सेम है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको डेट भी एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है डी पार्ट, 10 दिसंबर 1948। 36 क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज़, यानी ये किस टाइप का राइट है? राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। 37 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यहाँ पर कौन सा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं है? मीडियन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेन, मीडियन और मोड ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है। बाकी जो यहाँ पर है रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में आते हैं, या मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी, या मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी हम इनको कहते हैं। 38 क्वेश्चन, विच अमंग फॉलोइंग इज कॉल्ड रूट मेन स्क्वायर डिवीजन, किसको हम कहते हैं रूट मेन स्क्वायर डिवीजन? स्टैंडर्ड डिवीजन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन का दूसरा नाम ही है रूट मीन स्क्वायर डिवीजन। 39 क्वेश्चन, डायरेक्ट मूवमेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन वाज डेवलप्ड बाय, किसने दिया था ये? तो इसका आंसर है कार्ल पियर्सन। ये ऑप्शन है दूसरा स्पेयरमैन, उसको हम कहते हैं रैंक कोरिलेशन ने दिया था, रैंक कोरिलेशन कार्ल पियर्सन ने दिया था प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। दोनों को आप याद रखिए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज फ्रॉम, यानी किस रेंज में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है? -1 से लेकर +1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी पर। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर +1 to -1 ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये इसका सही आंसर नहीं है। -1 to +1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन, हु हैज़ डिफाइंड कल्चर एज द क्युमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन, क्युमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन किसने डिफाइन किया था कल्चर को? इसका आंसर है बी पार्ट यानी बी मैलिनोस्की। 42 क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इज या आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, डी पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड क्युमुलेटिव, कल्चर इज इंटीग्रेटेड, कल्चर इज डायनामिक एंड एडॉप्टिव, सब के सब इसके सही हैं। 43 क्वेश्चन देखते हैं, बिलीफ्स ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ, दो तरह का कल्चर होता है, एक को हम कहते हैं मटेरियल कल्चर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। आपको पता है कि बिलीफ्स ट्रेडिशंस और नॉर्म्स किस टाइप में आते हैं? ये आएंगे नॉन मटेरियल कल्चर में। 44 क्वेश्चन, हु रिगार्ड्स कल्चर एज द सुपर ऑर्गेनिक, इसका आंसर है ए पार्ट हर्बर्ट स्पेंसर। 45 क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इज, कौन सा फैक्टर है जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है? यहाँ पर डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी सारे के सारे जोग्राफिकल या फिजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर ये सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स होंगे। 46 चैंपियन ऑफ
साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज इज, कौन सा है चैंपियन जिसको हम कहते हैं सोशल चेंज का? इसका आंसर है दोनों ये, यानी ओसवाल स्प्लेंगर बी और टयोन बी यानी बोथ एंड सी। सी पर इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, द बुक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि कितनी बुक्स यहाँ पर क्वेश्चंस में आए हैं। अक्सर क्वेश्चंस इन बुक्स में आते हैं। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स ऑफर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल चेंज हैज़ बीन रिटन बाय, किसने ये बुक लिखी थी? तो बी पर इसका सही आंसर है सोरोकिन। 48 क्वेश्चन, मनी ऑफ द आइडियाज ऑफ अगस्त कोम्ते हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर इन हिज बुक, किस बुक में उसने अगस्त कोम्ते के आइडियाज़ यूज़ किए थे हर्बर्ट स्पेंसर ने? आंसर है ए पार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। 49 क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड इज रेडी टू एक्ट गिव्स सेटिस्फैक्शन एंड नॉट टू एक्ट इज अनोइंग, द स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ ये एसोसिएटेड है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रेडीनेस इसका आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन, थॉर्नडाइक एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन, थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था? तो इसका आंसर है बी पार्ट कैट पर। और जो ये डॉग है इस पर किसने किया था? इवान पावलो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डॉग पर अगर क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे 51 क्वेश्चन की, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इज डेवलप्ड बाय, किसने ये क्लासिकल कंडीशन दी है? अभी हमने बात की है इवान पावलो इसका आंसर है, लेकिन यह नाम नहीं पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ए पर इसका आंसर हो जाएगा रशियन साइकोलॉजिस्ट, यानी इवान पावलो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। 52 क्वेश्चन, द टर्म गेस्टॉट इज जर्मन इन ऑरिजिन विच लिटरली मीन्स, जो टर्म है गेस्टॉट ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फॉर्म भी है, पैटर्न भी है, कॉन्फ़िगरेशन भी है और होल भी है। तो डी पर इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 53 देखते हैं, डैश इज क्रेडिटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट, किसने IQ का कॉन्सेप्ट दिया है? इसको आप याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पहला जो टेस्ट दिया था IQ मेजर करने का, वो दिया था दो साइकोलॉजिस्ट जो थे, यानी साइमन और बिनेट। लेकिन उसके बाद जो IQ का कॉन्सेप्ट दिया है ये 1912 में दिया गया था। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने, जिसने मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को यूज़ करके ये फार्मूला क्रिएट की थी। 54 क्वेश्चन, थर्स्टन हैज़ गिवन, कौन सी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है थर्स्टन ने? ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थर्स्टन की थ्योरी है। 55 क्वेश्चन, मल्टी फैक्टर थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, किसने दिया है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? सी पर इसका आंसर है थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी है। उसके बाद अगेन क्वेश्चन आया है थर्स्टन पर, थर्स्टन हैज़ आइडेंटिफाइड डैश प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, कितने उसने उसमें मेंशन किए हैं? 8 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। 57 क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द 4 सन्स ऑफ ए फिजिशियन आल्पोर्ट वाज बॉर्न इन, यहाँ पर क्वेश्चन है आल्बर्ट के बारे में कि आल्पोर्ट किस डेट में बॉर्न हुए थे? सी पर इसका आंसर है 1897। 58 क्वेश्चन, एज पर सिगमंड फ्राइड डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कंसिस्ट्स ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन कौन सा उसमें आता है? एड भी आता है, ईगो, सुपर ईगो, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, डिफेंस मैकेनिज्म एंड अनकॉन्शियस वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी कंसिस्ट्स ऑफ, जब हम एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं बाय अनकॉन्शियस वे, तो कौन सा वहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं? उसमें हम यूज़ करते हैं दोनों, यानी रैशनलाइजेशन और कंपेंसेशन भी, यानी आंसर हो जाएगा सी पार्ट बोथ एंड बी। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, शेल्डन डिस्क्राइब्ड ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ, शेल्डन ने ह्यूमन बॉडी जो डिवाइड किया था कौन से लेयर्स पे? उसने कहा था कि ह्यूमन बॉडीज़ 3 तरह की होती है, एक वो जो कि बहुत फैटी होते हैं जिनको हम राउंड बॉडी वाले कहते हैं, उसको उसने नाम दिया था एंडोमॉर्फिक। उसके बाद उसने कहा था कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं, उसका नाम उसने दिया था एक्टोमॉर्फिक। और तीसरा टाइप वो है जो कि ना ज़्यादा फैटी होते हैं ना ज़्यादा स्लिम होते हैं, तो उसका नाम उसने दिया था मेसोमॉर्फिक, यानी मस्कुलर टाइप वाले बॉडी। तो इसको भी आप याद रखिए कि पहला है एंडोमॉर्फिक, तो दूसरा जो है वो है मेसोमॉर्फिक, जो ना ज़्यादा पतले हैं और ना ज़्यादा मोटे हैं, और लास्ट में जो होते हैं वो हैं
एक्टोमॉर्फिक जो कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी पर 3 लेयर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक